Namaste, this is Yuvraj Singh Rajawat. जो बाबा थे वो सुबह सुबह अपनी कुटिया से बाहर निकल के रोज भ्रमण करते थे। एक बार उन्हें दिखता है कि एक हंस मछली को खा रहा है। उन्हें बुरा लगता है तो हंस को भगा देते हैं। कुछ दिनों बाद बाबा की मृत्यु हो जाती है और उन्हें ऊपर जाकर नरकलोक मिलता है। वे धरती पर अपने सबसे बड़े शिष्य से मिलने आते हैं और बड़े शिष्य को बोलते हैं कि अगर तुम्हें दृश्य दिखे कि एक हंस मछली को खा रहा है तो उसे खाने देना, उसे भगाना मत। ये सेम चीज़ उस बड़े शिष्य के साथ भी रिपीट होती है। वो शिष्य जो होता है, बड़ा शिष्य जो होता है, वो नहीं भगाता। कुछ दिनों बाद उसकी भी मृत्यु हो जाती है और वो नरकलोक में पहुंच जाता है। अब वो जो बड़ा शिष्य होता है वो छोटे शिष्य से मिलने आता है, कहता है कि अगर तुम्हें ये दृश्य दिखे कि हंस मछली को खा रहा है तो ज़रूर भगा देना। अब जो छोटा शिष्य होता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि वो बाबा की बात माने कि बड़े शिष्य की बात माने। तो अब वो क्या करता है कि वो सब कुछ समर्पित कर देता है अपने भगवान के ऊपर। भगवान जी, आप मुझे मछली में भी दिखते हैं, आप मुझे हंस में भी दिखते हैं। जो आप चाहें वही होता है और वही होता ही, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तो आपका जो निर्णय है वही लागू होगा। मैं सब कुछ आप पर समर्पित कर रहा हूँ और बस मैं इतना चाहूँगा कि आप मुझे अपनी श्री चरणों की सेवा में ज़रूर हमेशा रखिए। ये बोलने के बाद जब जो छोटे शिष्य की मृत्यु होती है, आने वाले कुछ सालों बाद जब उसकी मृत्यु होती है, तब उसे स्वर्ग लोक मिलता है। अब जो नारद जी होते हैं वो विष्णु जी से पूछते हैं कि आपने तो पहले वाले गुरु जी जो थे, जो बाबा थे, उनको नरकलोक में डाला, जो दूसरे बड़े शिष्य थे उनको भी नरकलोक में डाला, पर इनको स्वर्ग लोक में क्यों डाला, अपनी शरण में क्यों डाला। अब जो विष्णु जी थे, हमारे पिता परमेश्वर कहते हैं कि मैंने बाबा को इसलिए डाला क्योंकि उन्होंने एक भूखे प्राणी की जान ली। वो हंस भूखा था उस समय, जिसके कारण उसने वो खा नहीं पाया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। वो भूखा था। दूसरे बार में जब उसने नहीं भगाया, दूसरे जो बड़ा वाला शिष्य था, जब उसने हंस को नहीं भगाया, वो तो हंस तो ऐसा उसका पेट भरा हुआ था, वो सिर्फ मस्ती के लिए उसको मार रहा था, उस मछली को मार रहा था, जिसके कारण मछली का पाप उस बड़े शिष्य पर लग गया। अब जो छोटा वाला शिष्य था उसने सब कुछ मुझ पर समर्पित कर दिया, सब कुछ मुझे दे दिया, तब निर्णय मेरा हो गया। ये कहानी हमें छोटी सी नहीं बहुत बड़ी सीख देती है, जो कि कहती है कि सब कुछ समर्पित करें, आत्मसमर्पण भगवान पर करें, जिसके कारण सारे काम आपके होंगे और उसमें लाभ ही लाभ होगा। सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रगति जो कि अध्यात्म के रूप में और आगे और बढ़ती जाए। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा। सोचता हूँ कि अगर ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।